श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय श्री कृष्ण। आ गया कार्तिक का मास, जो कि यह 10वीं तिथि जो कि पवित्र और पावन है। यदि आप पूरे कार्तिक मास में जितने भी दिन बीत गए, यदि आप कुछ भी नहीं कर पाए, तो कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। और जितना महत्व दीपदान का कार्तिक मास से है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं है इस कार्तिक मास में। इसलिए हम सभी को कार्तिक मास में तुलसी की लकड़ी का दीप जलाना है। बिल्कुल नया उपाय, तुलसी की लकड़ी का दीप। यह उपाय केवल 10वीं तिथि को ही आप कर सकते हैं। निश्चित है माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए, भगवान षडानंद कार्तिकेय की कृपा पाने के लिए, इससे अच्छा दुर्लभ संयोग नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी को 10वीं तिथि पर इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। 10वीं तिथि पर हम सभी को तुलसी की लकड़ी वाला दीप अवश्य जलाना चाहिए। तो कैसे करना है, कब करना है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपसे कोई उपयोगी जानकारी छूट ना पाए। हम सभी को और मंगलवार का विशेष दिन है, जो कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का पवित्र और पावन दिन भी है। ऐसे में हमें चौमुखी दीपक अपने बच्चों के लिए करना है। इस पूरे वीडियो में 3 महाउपाय की चर्चा की जाएगी। निश्चित है अपने बच्चों के लिए इस 10वीं से पढ़कर उपाय दीपक वाला नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी को 10वीं की तिथि वाला उपाय अवश्य करना। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से हमें इस तुलसी की सूखी डंडी लेना है। तुलसी की इस प्रकार से आपके घर या कहीं पर तुलसी सूख गई हो तो उसे लेना है। नहीं, आपको स्क्रीन पर दिखाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि तुलसी के सूखे हुए पौधे, इस प्रकार से तुलसी सूखी हो, या फिर आप इस प्रकार से तुलसी का आप पौधा, इसे आप देख सकते हैं कि यह किस प्रकार का पौधा है। तुलसी का पौधा, इसे छोटे छोटे हमें टुकड़े कर लेना है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर इस तरह से छोटे टुकड़े ले लिए। इस तरह से लेकर इसे हमें गौ माता का घी, आप किसी भी अन्य चीज़ का घी ना ले, गौ माता का घी में इसी टुकड़े को आप डुबो दें। अपने घर में चल रही आर्थिक समस्याओं के लिए जो भी आपकी मनोकामना है उसको कहते हुए इस डंडी को आपको घी में डुबोकर इस प्रकार से हमें दीपक जला लेना है। इस प्रकार से हमें दीपक बना लेना है। इस प्रकार से तुलसी की डंडी का दीप हमें बना लेना है। तुलसी की डंडी का बनाकर भगवान श्री हरि के सम्मुख जाकर अपने घर में ही इस उपाय को कर सकते हैं। वहाँ पर पहुँचकर आपको जो भी आरती सर्वप्रिय लगे भगवान श्री हरि विष्णु की, उसी आरती को आप गाकर उनकी आरती उतारें। आपके घर में जिस प्रकार की भी समस्या चल रही है, धन से, निगेटिविटी के लिए या फिर बीमारी के लिए, जिस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, उसके लिए आप भगवान श्री हरि की आरती उतारें। क्योंकि माता लक्ष्मी की कमी के लिए आप इस उपाय से बेहतर आपको कोई उपाय नहीं हो सकता। तुलसी की एक बार करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार 10वीं तिथि। यदि यह अवसर चूक गया तो निश्चित है आपको 1 वर्ष तक इंतजार करना पड़े। पता नहीं इस तरह का मंगलवार का विशेष दुर्लभ महासंयोग हमें प्राप्त हो या ना प्राप्त हो। आप इस प्रकार से आरती कर लें। आरती करने के बाद आप बाबा से प्रार्थना करें, झोली पसार कर। एक दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। निश्चित है भगवान श्री हरि आप पर जरूर कृपावान होंगे। तुलसी की लकड़ी का दीप अवश्य बनाएं। विष्णु पुराण में कई प्रकार के दीपों की चर्चा की गई है, पूज्य गुरु जी ने बताया, और इसमें आपको तुलसी की लकड़ी वाला दीप 10वीं तिथि पर आप अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि अपने बच्चों के लिए आप कर सकते हैं इस प्रकार से। परंतु दीपक आप लगाने से पहले आप दीपक को आसन जरूर दें। चाहे तो आप कोई वस्त्र रख दें, या फिर आप चावल के दाने रख दें, या फिर आप कुछ भी आसन अवश्य लगाएं। चाहे गेहूं के दाने ही लगाएं, परंतु आसन आप अवश्य लगाएं। यदि आपके बच्चे अत्यधिक मात्रा में चिड़चिड़ कर रहे हैं, इस प्रकार से चिड़चिड़ कर रहे हैं, इस प्रकार से चिड़चिड़ क्रोध कर रहे हैं, आपकी नहीं सुनते, आप परेशान हो चुके हैं, गलत आदतें, मोबाइल रात दिन देख रहे हैं, तो आपको बाबा हनुमान जी कुबेर के मंदिर जाना है। वहाँ पर मंगलवार का दिन है। आपको इस प्रकार से चौमुखी दीपक लेना है। चौमुखी दीपक आपको ले जाकर, चाहो तो आप इसे हनुमान जी के मंदिर में चौखट पर आपको रख देना है, अपने बच्चों से स्पर्श कराकर। परंतु कैसे रखना है, आप
इस बच्चे को अपने घर में, पूरे घर में घूम लें। घूमने के बाद इस बच्चे से आप अपने स्पर्श करा दें। यदि बच्चा खुद करता है तो वा तो सोने पर सुहागा हो, यदि बच्चा नहीं करता तो आपको उसे स्पर्श करा देना है। स्पर्श कराकर यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर इसे समर्पित कर देते हैं तो निश्चित है आपका बच्चा चिड़चिड़ नहीं करेगा। परंतु दीपक के लिए आसन अवश्य रखें, चिड़चिड़ नहीं करेगा। आपको इसमें सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं, आपका बच्चा चिड़चिड़ नहीं करेगा। बुरी आदतों में फंसा है तो इस उपाय को आपको चौमुखी दीपक वाला उपाय आप हफ्ते में मंगलवार जब भी आए, शनिवार आए, विशेष करके आप कर लिया करिए। आपका बच्चा स्वस्थमय रहेगा और आपकी बातें मानेगा और वह बुद्धिमान भी होगा, चिड़चिड़ भी नहीं करेगा। और इस प्रकार से दीपक जलाकर आपको कम से कम 1 पाठ, 5 पाठ, 11 पाठ हनुमान चालीसा अवश्य करना है। यदि 1 पाठ कम से कम जितना आपके समय हो, 1 पाठ निष्ठा भाव से रखकर, विश्वास रखकर बाबा पर आप कर लीजिए, आपका बच्चा जरूर सुधरेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय बजरंगबली। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस तरह से हमें बेलपत्र लेना है। कितनी? 31 बेलपत्र। 31 बेलपत्र जो कि कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना हो, कटी फटी ना हो। और इस प्रकार से हमें चावल के दाने लेना है 31, जो कि कहीं से खंडित भी ना हो। हमें 31 चावल के दाने लेना है, 31 ही चावल के दाने लेना है। और हमें देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर जाना है। वहाँ पर पहुँचकर जो आप 31 बेलपत्र लाए हैं, चावल के दाने, उस चावल के दाने और 1 बेलपत्र को हनुम बाबा कुबेर भंडारी पर एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर आप श्रम्भेश्वर महादेव, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आप एक बेलपत्र जो है समर्पित करते जाएं। एक बेलपत्र समर्पित करते जाए श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। 31 बेलपत्र, आपको 31 बेलपत्र जो है, 31 बेलपत्र और 31 चावल को लगाकर आपका बच्चा यदि बुरी संगति में फंसा हुआ है तो आप इस उपाय को एक बार कर लीजिए, क्योंकि यह उपाय 10वीं तिथि के उपाय बताए गए हैं। इसमें 10वीं तिथि, दोबारा 10वीं तिथि, इस कार्तिक मास की 10वीं तिथि आपको ऐसा महादुर्लभ संयोग मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज के इस समय में आपके घर के बच्चे निश्चित है गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पढ़ने में कमजोर आदि प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसलिए 31 बेलपत्र वाला श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को एक बार अवश्य करिए, परंतु बाबा पर विश्वास रखकर कर लीजिए। निश्चित है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी की कृपा और करुणा जिस व्यक्ति पर जिस भी समय हो जाती है, वह व्यक्ति निश्चित है दुखों के सागर से निकल जाता है। इसलिए आप सभी को, हम सभी को इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।